उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आप सभी भावी सहायक कुल सचिवों आप सभी का स्वागत है डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस में। और आज आपके परीक्षा से संबंधित कुछ अपडेट्स पर चर्चा करेंगे, स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे और मेरिट पर चर्चा करेंगे। पिछले साल जो मेरिट रही है उसकी चर्चा करेंगे। 2024 में यानी जो 2025 में आपका एग्जाम होने जा रहा है उसकी कितनी मेरिट जाएगी, उस पर चर्चा करेंगे और आपके अंतिम अवसर की बात करेंगे। एक सुपर 50 बैच की बात करेंगे, इन सभी की बात करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। और अभी भी समय है, उस समय के पायदान में अगर आप आ जाएँ, समय को पहचान लें, तो भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आ जाइए, इसी पर चर्चा करते हैं, कैसे होगी आपकी रणनीति कैसे? क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव बनना चाहते हैं? अगर सहायक कुल सचिव बनना चाहते हैं, तो आपके पास 50 दिन और बचे हैं। इन 50 दिनों में आपको कैसे अपनी तैयारी करना होगा, इस 50 दिनों की स्पेशल रणनीति में आप कैसे तैयारी करें, कैसे सफल हों? अगर आप सहायक कुल सचिव इस बैच में हो जाते हैं, तो आप अगले 4 सालों में कुल सचिव हो जाएँगे और वो कुल सचिव के बाद फिर आप कुल सचिव बनेंगे। तो ये बड़ी सुखद स्थिति आपके बैच के लिए है, लेकिन आपके बैच इस बैच में भी जो लोग सहायक कुल सचिव के लिए चयनित होंगे, आप जानते हैं कि 38 सीटों पर आपका चयन होना है। 120 लोगों को साक्षात्कार के लिए लगभग बुलाया जाएगा। आपके लिए एक बड़ी सुखद स्थिति ये हो सकती है कि इसमें जो टॉप 10 में होंगे, टॉप 20 में होंगे, उन्हें सहायक कुल सचिव से उप कुल सचिव बनने में 3 साल लगेगा, क्योंकि सब प्रमोट हो रहे हैं और प्रमोशन इतना तेज है कि बहुत तेजी से आप चयनित होकर के वहाँ पहुँच जाएँगे। इसलिए आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए अपने उस अपॉर्चुनिटी को भुनाइए। कैसे भुनाइए? क्यों? क्योंकि आप 8 घंटा तो आपको नौकरी करना है, या आपको कार्यालय में भी रहना है और कार्यालय के पश्चात घर और परिवार और समाज और जो रिश्तेदार सभी की ज़िम्मेदारियों को भी देखना है, क्योंकि आप जॉब वाले हैं, नौकरी वाले हैं। इसलिए आपके साथ चैलेंज है, चुनौती है। इस चुनौती में आपको चुपचाप, बिना कोई शोरगुल किए हुए, बिना कोई प्रोपेगेंडा किए हुए और चयनित हो जाना है। बहुत लोग हैं आप लोगों में से जो चारों तरफ फैला दिए हैं, इसको कहते हैं प्रयागराज इलाहाबादी भाषा में रायता फैलाना, कि हाँ, हम तो बस अब बनने जा रहे हैं। नहीं, आप चुपचाप बिना कोई शोरगुल किए हुए, क्योंकि सफलता उसी सफलता का कोई मतलब भी होता है, आनंद भी आता है जब आपका पड़ोसी भी ना जानने पाए, आपके साथ काम करने वाला कर्मचारी भी ना जानने पाए और आप चयनित होकर के पहुँच जाएँ। चलिए फिलहाल परीक्षा तिथि आपकी निश्चित है 27 और 28 अप्रैल। 27 अप्रैल को 2 पेपर होगा, क्योंकि इसमें कुल 3 पेपर होंगे। 27 अप्रैल को फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में 2 पेपर आपका होगा। पहली मीटिंग में जो आपका पेपर होगा, वो सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य अध्ययन के लिए आपको अच्छे से तैयार होना है। सेकंड मीटिंग जो आपका होगा, सेकंड मीटिंग में आपको हिंदी और निबंध देना है, इसलिए उसका आपको अभ्यास करना है। फर्स्ट मीटिंग के परीक्षा हाल की स्थिति को आप कैसे अपने ऊपर दबाव युक्त बनाएँ, उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को हूबहू वैसे ही करना है जैसे कि परीक्षा हाल में हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रेशराइज्ड होना है, अपने आप के ऊपर प्रेशर बनाना है कि एक दबाव में आकर के आप कैसे परीक्षा हाल में बैठ करके 3 घंटे का पेपर कैसे देंगे। तो ये आपको क्रिएट करना है एक माहौल में, और वो आप जानते हैं टेस्ट सीरीज हम लोगों का शुरू ही है। फिलहाल आगे आएँगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आपका 2 पेपर होगा 27 अप्रैल को। 28 अप्रैल को यानी दूसरे दिन आपका पेपर होगा, थर्ड पेपर यानी वित्तीय हस्त पुस्तिका विश्वविद्यालय अधिनियम एवं सरकारी कार्य प्रक्रिया। इसका जो पेपर होगा वो आपका दूसरे दिन होगा, 28 अप्रैल को होगा। और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका 400 अंक का, ये आपका 100 अंक का, यानी 500 अंक का ये पेपर होगा आपका। ये आपका 500 अंक का है और 50 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। जानते हैं कि 550 अंक का आपका पूरा पेपर है, जिसमें से 500 आपके ये रिटर्न के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 500 होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कार आपका 50 अंक का होगा। 50 अंक में आपको गेन करना, वो भी बात की बात है, वो तो जब आप
मेंस क्वालीफाई करेंगे, रिटन क्वालीफाई करेंगे तो फिर तो उसके लिए तो आपको रामबाण दिया ही जाएगा, ब्रह्मास्त्र दिया ही जाएगा। ये तो है परीक्षा तिथि जो निश्चित है, अब टले-वलेगी नहीं, बहुत लोग इस हवा में हैं, टल जाएगी। फिलहाल ना टले तो अच्छा ही है और आप लोग परीक्षा दे दें, टल जाएगी तो फिर अच्छी अगली रणनीति देखा जाएगा, लेकिन ना टले तो अच्छा है, फिलहाल। अब 2024 में कितनी मेरिट जाएगी, 2018 में कितनी मेरिट गई है? अगर आप 2018 की मेरिट को सामान्य रूप से देखने का प्रयास करें, तो आप देखें 300 के आसपास, यानी जो सामान्य मेरिट रही है, जो जनरल मेरिट रही है, जनरल मेरिट जो फाइनली गई है, मतलब इंटरव्यू सहित जो गई है, वो गई है 335 गई है। मतलब 335 ऑब्लिक 550 ये जनरल की मेरिट गई है 335। तो आप सोच सकते हैं, आपको एक कठिन प्रतिस्पर्धा के दौर से चलना है। अब जो दूसरी मेरिट आपकी रही है, ओबीसी की रही है। देखिए ओबीसी और जनरल में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। 331 बटे 555, 550 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर आपकी एससी की जो मेरिट है, तो आपकी 328 देखिए बिल्कुल अंतर नहीं है। एससी की जो है 328 है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, अंतर है जो महिला शक्ति है उसमें अंतर है। महिला शक्तियों की 307 गई है। अगर आप मान के देखेंगे तो इनकी जो है 307 गई है। ये मेरिट रही है 2018 की। अब इसी मेरिट को हम लोग मान रहे हैं 2024 में कि 2024 में मेरिट बढ़ेगी। 100% मेरिट जो है बढ़ना है और मेरिट इसके ऊपर जाएगी। अब आप सोचिए कि उस स्थिति में आपको कैसी प्रिपरेशन करना है। तो कुल मिलाकर के आप एक ऐसी परीक्षा से जुड़े हुए हैं जो शानदार है और इस शानदार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपने मनमाने तरीके से पढ़ भी रहे हैं। फिलहाल जो पढ़ रहे हैं अच्छा है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अच्छा है और जो पढ़ना चाहते हो तो और भी अच्छा है। तो अब इन तीनों कैटेगरी में जो आप आना चाहेंगे, 2024 की अगर हम लोग बात करें तो 2024 में जो लगता है कि ये जो 335 मेरिट थी, ये मान करके चलिए कि ये जाएगी लगभग 50 के आसपास जाएगी। मतलब मेरिट 60% के ऊपर ही मान करके चलिए। ये मेरिट आपका 310, 315, 320 के आसपास जा सकती है। इसलिए आपको बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इस पर तैयार होना है। इसकी पूरी प्लानिंग आपकी उसी तरीके से होनी चाहिए। और अब आपके पास समय कितना बचा है? समय बचा है रहे सहे 50 दिन। एक-एक दिन लेफ्ट हो रहा है, कम हो रहा है और आप हैं कि आप जुनून में हैं। उस जुनून में कभी-कभी हम भी मिर्च और मसाले का काम कर देते हैं। तो अब आपको करना क्या है? अभी भी आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है, अगर उस अपॉर्च्युनिटी को आप भुनाना चाहते हैं तो। वो क्या है? वो ये संपूर्ण बैच है। देखिए आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए ये संपूर्ण बैच है जिसमें आपका तीनों पेपर है। तीनों पेपर है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ। आप फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर इसकी स्ट्रेटजी के साथ आप इस बैच में जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं उन्हें जुड़ने का अंतिम अवसर है, क्योंकि अब हमें नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई और वैसा अवसर मिलेगा। एक अंतिम अवसर है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं और इस पूरे की तैयारी आप डीपीआईएस देव प्रयागम आईएएस ऐप से कर सकते हैं। डीपीआईएस क्लास के साथ आप कर सकते हैं, संपूर्ण कोर्स के साथ। दूसरा आपका है स्पेशल प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, वो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जहां आप अपनी क्षमताओं को आंक सकते हैं, अपनी तैयारियों का आकलन कर सकते हैं। आप कितने पानी में हैं? नहीं तो हम भी भरे हैं, तुम भी भरे हो, ये भी भरे हैं, वो भी भरे हैं, अड़ोसी भी भरे हैं, पड़ोसी भी भरे हैं। अच्छा चालाक तो वो है जो बिल्कुल नहीं बता रहा है कि हम भी भरे हैं, लेकिन आप हैं जो चूरन की तरह बाँट रहे हैं। तो उससे बचना है तो आपको कहाँ आना होगा? अपने आप का आकलन करना है तो आपको आना होगा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में। जहाँ इन सभी
इस पूरे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आप अपने आप को आकलित कर लेंगे कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी क्षमता क्या है। यहाँ पर आप अपना वास्तविक मूल्यांकन अपने साथ भी कर सकते हैं, हमारे साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट संडे टू संडे हो रहा है, बिल्कुल एग्जामिनेशन माहौल में हो रहा है, लेकिन वो आपन तेज समारोह आप है, मतलब आप अपने से मूल्यांकन करके हो रहा है। तो इस पर भी आप अपना कर सकते हैं। और एक स्पेशल प्रोग्राम और भी हम लॉन्च कर रहे हैं, वो है 150 प्रश्नों का। और आप लोगों के कहने पर इसको 200 प्रश्न भी किया जा सकता है। इसमें 150 प्रश्नों का स्पेशल कोर्स रहेगा, जिसमें आपको तीनों पेपर के प्रश्नों को, जीएस के सारे प्रश्नों को जो संभावित हो सकते हैं और पिछले हैं, उनको सबको आपके साथ सॉल्व करवा लिया जाएगा और सॉल्व करवा करके आपको दे दिया जाएगा। तो एक ये हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी तैयारी को, पूरी स्ट्रेटजी को आप सहायक कुल सचिव बनने के लिए क्या कर सकते हैं, डीपीआईएस के साथ जुड़ करके इसको पूरा कर सकते हैं। आपके पास समय कम है, 50 दिनों की स्ट्रेटजी है, 50 दिनों की रणनीति है। इसी 50 दिनों में आपको पढ़ना है। देखिए, अगर साथ ही साथ इस आपका थर्ड पेपर जो आपका 100 अंक का है, थर्ड पेपर जो आपका 100 अंक का है, इस 100 अंक के पेपर में, इस 100 अंक के पेपर में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। और उस मैक्सिमम स्कोर के लिए आपको एक अच्छी स्थिति में आना होगा। तो आप थर्ड पेपर को अच्छा कर सकते हैं, और इसके लिए आप का टारगेट होना चाहिए कि लगभग 70%, 80% आप यहाँ पर अपना टारगेट बना सकते हैं। और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कैसे लिखा जाए, आंसर राइटिंग कैसे हो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो परोसने जा रहे हैं इंटरव्यूअर एग्जामिनर को, वो सामग्री आपकी कैसी होनी चाहिए, उसी सामग्री पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसको हर बार स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। जो कुछ बचा था उसको भी अब क्या किया जा रहा है, अपग्रेड किया गया, कर दिया गया है, अपग्रेडेड कर दिया गया है, मतलब और भी निखार पा गया है। तो उसको निखार पाने के लिए, उसमें अपग्रेडेशन के लिए नए जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्रामों के साथ इसको किया जा रहा है। आपको टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर के साथ दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपके स्पेशल कोर्स में भी इसको शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर भी उन प्रश्नों के साथ इसको जो है मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, उद्देश्य क्या है कि आप सभी जो 38 वैकेंसी है, जो 48 सीटें हैं, इन सभी 48 सीटों पर आप स्थापित हो जाएं। और डीपीआईएस के ग्लोरियस आप सभी यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालयों में 38 राज्य विश्वविद्यालय में 38 पदों पर आपका ही चयन हो जाए। और यही उद्देश्य को लेकर के इसको किया जा रहा है। निरंतर ये प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम चलता रहेगा आपका कब, 26 अप्रैल तक। 27 को आपका पेपर होगा, 28 को आपके इस पेपर के पश्चात हम लोग एक मीट भी करेंगे, और फिर उस पर एक चर्चा भी कर ली जाएगी कैसे रहा पेपर। और उन सभी पर एक सुखद अनुभूति के साथ आप फिर साक्षात्कार पर लग जाएंगे। सुखद अनुभूति होगी और फिर उसी के साथ आप साक्षात्कार की प्रक्रिया पर लग जाएंगे, क्योंकि 1 महीने बाद, लगभग 1.5 महीने बाद इसका परिणाम भी आ जाएगा। और इसका इंटरव्यू भी आपको जून में करवा लेंगे। जून में इंटरव्यू करवा लेंगे और रिजल्ट भी जून लास्ट या जुलाई में रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब आप नए सत्र जो आपका विश्वविद्यालय का होगा, उस नए सत्र से आप राज्य विश्वविद्यालय की कमान संभाल लेंगे। आप अपने नए पद और दायित्वों के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस सभी के लिए, इन नए पद और दायित्वों के साथ जुलाई 2025 में आप हो सकते हैं सहायक कुल सचिव। इसके लिए आपके पास एक बेहतरीन स्थिति, रणनीति, एक कंटेंट बेहतरीन तरीके से, और एक रिचेस्ट कंटेंट आपके साथ जो इसका होना चाहिए वो भी रहेगा। तो आप इसमें विलंब मत कीजिए। आज और अभी, अगर अभी भी इन सभी से अगर आप अचूके हैं, तो अंतिम अवसर के साथ आप इसका लाभ उठा लें और तुरंत क्लास के साथ ज्वाइन हो जाएं, तुरंत बैचेज के साथ जो हो जाएं, और तुरंत नए बैच कार्यक्रम से भी जुड़ जाएं। ये सभी आपको 27-28 अप्रैल के लिए पूरी तरीके से
आप में सुदृढ़ता ले आएगा और आपको तैयार कर देगा। मित्रों, इसी की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं कि आप अच्छी स्ट्रेटजी में रह कर के आप स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हुए अपनी परीक्षा को आप आगे बढ़ाएँ और इस परीक्षा में आप शामिल हों। क्योंकि शायद अब आप लोगों में से, चूँकि आप सभी लोग 8 साल, 10 साल, 15 साल सेवाएँ कर चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे हैं और राज्य सरकार में कर रहे हैं। बहुत लोग आप लोगों में से राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों में काम करके रिटायर्ड भी हुए हैं, जैसे आर्मी वगैरह के लोग हैं और भी लोग हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी सुखद स्थिति यही है कि आपको एक नए पद पर जाने का एक अवसर मिल जाएगा, जहां आप अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का, अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का आप वहां पर भी एक इंटेलेक्चुअल प्रयोग करेंगे, एक बौद्धिक क्षेत्र में प्रयोग करेंगे। अभी तक आप केवल गवर्नमेंट प्रोसीजर के लिए आप काम करते थे, अब आप इंटेलेक्चुअल जो आपकी प्रोसेस है उस वहां पर आप प्रयोग करेंगे। तो एक बौद्धिक लोगों के साथ आपका जुड़ाव होनेगा। शानदार पद, शानदार बंगले, शानदार नौकरी, शानदार ऑफिस के साथ आपके नए करियर की शुरुआत होगी। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अंतिम अवसर के साथ देवप्रयागम DPIS के साथ जुड़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं।